नमस्ते। मैं लहरचंद गोगरी। बजट की म्यूचुअल फंड पे क्या इफेक्ट है उसके बारे में बात करते हैं। फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी ओपन हो गई है इन्वेस्टर्स के लिए। फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी ओपन हो गई है। टैक्स इंपॉर्टेंट है या रिटर्न्स इंपॉर्टेंट है? रिटर्न्स आएगा तो टैक्स भरेंगे। अगर रिटर्न्स ही कम आ गया तो टैक्स का क्या लेना देना। तो अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ रिस्क की। पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जहाँ पे 65% से ज़्यादा इक्विटी होल्डिंग है उसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का टैक्सेशन जो है जो 10 से 12.5% किया वो है, लेकिन सिर्फ टैक्सेशन बेटर मिले करके मैं रिस्क ज़्यादा लूँ नहीं ना। सो आज एट दिस मार्केट वैल्यूएशंस आप कम रिस्क लेके रिटर्न्स बना सकते हो। पहले कम रिस्क वाले जो हाइब्रिड्स है उसमें अलग टैक्सेशन था, उसमें इंडेक्सेशन था। अब उसमें सिंपल कर दिया है। एनी म्यूचुअल फंड्स हु इज होल्डिंग इक्विटी लेस देन 65% एंड अबाउ 35% नाउ विल गेट 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आफ्टर 2 years ऑफ होल्डिंग। उसका मतलब ये है कि मुझे अब 100% इक्विटी म्यूचुअल फंड का रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। कम रिस्क लेके मैं रिटर्न्स बनाता हूं, उस पे मेरा टैक्स एडवांटेज आ गया है। नॉर्मल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए जो 65% एंड अबाउ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अभी है उनके लिए अभी जो गोइंग फॉरवर्ड टैक्सेस है आफ्टर 1 year लॉन्ग टर्म में क्वालिफाई हो जाएगा। जो पहले 10% था अब 12.5% हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लेस देन 1 year होल्डिंग के लिए जो पहले 15% था अब 20% हो गया। डेट म्यूचुअल फंड जिसमें भी 65% से ज्यादा डेट इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें एज पर टैक्स लैब टैक्स है, लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। तो नाउ एंजॉय लेस रिस्क बेटर अपॉर्चुनिटीज।